3G पे आ गए क्या? आपका नेटवर्क गिर रहा है। अब तो 5G का जमाना है सर। थोड़ा दो कनेक्शन है, दो ही आज दिक्कत दे रहे हैं। अच्छा, नहीं आशीष, ये जो अपोलो माइक्रो है ना, इसको मैंने काफ़ी ट्रैक किया एक्चुअली। मैंने काफ़ी पढ़ा इस स्टॉक को। इसका जो आईपीओ आया था वो आया था करीब करीब 2018 में आया था इसका आईपीओ। 2018 की मेरे ख्याल से जनवरी फरवरी में आया था, और जब ये लिस्ट हुआ था तो करीब 400 पे लिस्ट हुआ था। ये डिफेंस कंपनी है। इसका नाम भले ही अपोलो माइक्रो सिस्टम है, लेकिन ये है एक्चुअली डिफेंस कंपनी, एरोस्पेस से रिलेटेड कंपनी है ये। और उसके बाद उस समय स्मॉल कैप में एक बहुत बड़ी बेयर मार्केट आई थी 2018 में, जो आई थी आपको याद होगा। और उसके बाद फिर कोविड आ गया था। उसके बाद ये जो 400 वाला शेयर था, ये गिर के आपको पता कितना हो गया था इसका भाव? 40 रुपये। तो 400 वाला भाव गिर के हो गया था 40 रुपये। अब 40 रुपये से बढ़कर ये हो गया है वापस 200 रुपये। लेकिन अगर आप फंडामेंटली देखें, इसका मार्केट कैप टू सेल्स रेशो देखें, या इसका एक इन जनरल आप एक प्रोफाइल देखें इसका, जैसा कि मैं कह रहा हूँ एयरपोर्ट और एयरफोर्स और डिफेंस से है, और इसके लिए मतलब इसमें वापस एक ट्रैक्शन लौट रहा है। और क्योंकि बाकी की जो डिफेंस कंपनियां, उन्होंने आप देखें अगर आप पिछले कुछ टाइम में क्या ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, तो उस लेवल के हिसाब से इसके लिए यहाँ पे है जो थोड़े बहुत एक कहते हैं एक HNI इन्वेस्टर्स हैं, थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं पिछले कई टाइम से। इसके लिए इसमें ये तेज़ी आ रही है। प्रेफरेंशियल किसको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये मुझे पता नहीं है, लेकिन ज़्यादा लोगों को पता नहीं था कि ये डिफेंस स्टॉक है। और इसने जो है 400 वाला 40 हुआ, अब 40 वाला वापस 200 हुआ है। बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं कल बोर्ड मीट से पहले स्टॉक में हरकत आती हुई 13-13.5% उछाल। BTST STBT आइडियाज की शुरुआत कर रहा हूं। सबसे पहले चंदन, आपके पास कौन सा आइडिया है, क्या कैरी करना चाहोगे? जी आशीष जी, देखिए सेलेक्टिव बैंक्स काफ़ी दिनों के बाद परफॉर्म कर रहे हैं, बट मेरे रेडार पे 2-3 सेक्टर है जिनको मैं कंटिन्यूसली पिछले कुछ वीक से कुछ महीनों से ट्रैक कर रहा हूँ। तो मेरे पास 2 आइडिया, इनफेक्ट एक नहीं। एक तो मैं फोकस करूंगा कोचिन शिपयार्ड पे। कोचिन शिपयार्ड और माझगांव डोंग पिछले काफ़ी दिनों से हम सजेस्ट कर रहे हैं। कल का जो डिप आया था उसके बाद आज की रिकवरी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन रही है और इंडिकेट कर रही है कि नया मूव बनना चाहिए। और आप भी डिफेंस की बात कर रहे हो और ये डिफेंस का काउंटर है, थीम यहाँ पे बननी चाहिए। 500 लगभग 13 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 555 तक के टारगेट कोचिन शिपयार्ड में बनने चाहिए। उसके अलावा एक और ट्रेड यहाँ पे मेरे को समझ में आ रहा है, यदि एक और ऐड करें तो थोड़ा रिस्की ट्रेड रहेगा, बट यहाँ पे बड़े टारगेट्स बन रहे हैं। इंडिया बुल रियल एस्टेट 77 अभी चल रहा है, 75 का स्टॉप लॉस, ऊपर में लगभग 82 रुपए के टारगेट। तो कोचिन शिप और IB रियल एस्टेट 2 काउंटर यहाँ पे अब रेडार में। एक कोचिन शिपयार्ड और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। चंदन, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट कुछ ज़्यादा रिस्की नहीं है? मतलब काफ़ी बार थोड़ा सा इसमें रिटेल फंसी है मेरे ख्याल से। एक बज रहा है इसका थोड़ा लंबा चार्ट लेकर आइए इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का, क्योंकि एक इसमें मेरे ख्याल से हर कोई निकल गया है, सिर्फ रिटेल बचा है शायद एक तरीके से। देखिए ये इंडिया बुल्स का थोड़ा सा लंबा चार्ट है, तो 12 महीने का चार्ट देखिए थोड़ा सा। चंदन, थोड़ा अलग लग रहा है इस बार डेटा? आपको लग रहा है कि इस बार की रैली थोड़ी सी फंसाएगी नहीं वापस? बिल्कुल अनुज, मेरे हिसाब से मैंने कभी भी इस काउंटर पे बाई नहीं दिया अभी तक। मैं इस यूजुअली बिटन डाउन नेम से मैं अवॉइड रहता हूं और यूजुअली स्ट्रेंथ को फोकस करता हूं, बट मैंने यहाँ पे इसके डिलीवरी स्टैटिक्स नोट किए हैं, इसका प्राइस एवरेज और क्रॉसओवर नोट किया है। इसकी वजह से यहाँ पे थोड़े से अपटिक लग रहे हैं। और उससे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो बुलिश बार बन रहा है डेली स्केल पे विथ बुलिश डाइवर्जेंस ऑन RSI, इसके लिए अपटिक रह रहा है। और साथ में रिक्वेस्ट रहेगा ज्यादा क्वांटिटी नहीं करें, स्विंग के लिए प्रे करें। ओनली हम स्विंग्स की बात करें 5 से 10% मूव के लिए, और जिसको नहीं करना है, जिसको अवॉइड करना है, इस काउंटर को अवॉइड भी कर सकते हैं। 5 से 10% के स्विंग के लिए अगर आपको खेलना है तो कम वॉल्यूम के साथ आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। चलिए राजेश सतपुरा जी के पास चलते हैं, उनसे लेते हैं उनकी BTST कॉल। राजेश जी, देखिए मेरी नजर तो बैंकिंग पे ही है, और फ्रेंकली स्पीकिंग कुछ ज्यादा ऐड करना थोड़ा रिस्की बन रहा है यहाँ पे। तो मैं सिटी यूनियन बैंक को ही लेके जाऊंगा। सिटी यूनियन बैंक जो टारगेट हमने सेट किया 190 192, मुझे लगता है कि वो कल तक आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट जो है वो बहुत बढ़िया मिला है, फॉलो थ्रू मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है, छोटा भी दिख पाता है तो वहाँ पे फॉलो थ्रू आ रहा है। सो इट्स अ बाय 184.50। अनुज जी, सुबह जो हमने स्टॉप लॉस रखा था वो 178 का रखा था, 180 का बाय था। तो अभी जो नया स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 181 का, और इस पोजीशन को हम कंटिन्यू करेंगे। सिटी यूनियन बैंक सुबह भी ट्रेड एंजॉय किया।